अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा मुहतरम अज़ीज़ व मेरे भाइयों, दोस्तों और मेरी सुनने वाली बहनें, माएँ, मैंने आज इनसे खुसूसी दरख्वास्त की कि निकाह और तलाक ये इस वक्त इस माशरे में इतना आम है कि जितनी जल्दी निकाह किया जाता है उतनी जल्दी तलाक दी जाती है। तो इसको रोकथाम के लिए हमने किरदार अदा करना है और ये हमारी जिम्मेदारी है। मिंबर और महराब और तमाम चैनल्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि माशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा करे। तो उस किरदार अदा करने में बोल का हमेशा नुमाया नाम रहा है और ये इम्तियाज़ इन्हीं के हिस्से में आया है कि इन्होंने मौजूदा हालात, इक़्तिसादी हालात, मईशत, माशरत, उन सब पर निगाह रखी और सबको ये कहने पर मजबूर किया कि गलत गलत है, ठीक ठीक है। तो निकाह और तलाक ये इतना पेचीदा मसला बन चुका है कि इस वक्त घर टूट चुके हैं। बआसानी एक बाप अपने घर में अपनी बीवी को तलाक दे देता है, लेकिन इसकी जद में बच्चे आ जाते हैं। माँ भी चली जाती है अपने मैके, तो बीच में जो बच्चे हैं उनका क्या कसूर है? उनको क्यों बगैर बाप के होते हुए यतीम कर दिया, माँ के होते हुए यतीम कर दिया? ये भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे, वो भी नहीं इसको कबूल कर रहे। तो ऐसा माशरा जवाल पर ही रहेगा जहां हुकूक इस तरह पामाल होते हैं। एक नौजवान जब निकाह करता है, क्या उससे ये पता है कि जिंदगी किसी के साथ कैसे गुजारी जाती है? अकेले जिंदगी गुजारने में और एक औरत के साथ जिंदगी गुजारने में फर्क होता है। जब आए घर, जब चले गए, जो किया सो किया, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। तो उस वक्त की जो कैफियत होती है वो इंसान इंडिपेंडेंट, आजाद होता है। निकाह में जुड़ने के बाद अब आप आजाद नहीं हैं, अब आपके साथ आपकी बीवी जुड़ी हुई है। उसकी देखभाल, उसका ख्याल रखना, उसको खुराक देना, उसको घर मुहैया करना, उसकी जरूरतों को पूरा करना, ये उस मुझे कबूल है कहने वाले की जिम्मेदारी में आता है। लेकिन अफसोस आज लड़के को डिग्रियों से तोला जाता है, लड़की को जहेज से तोला जाता है। कितनी जगहों पे मैंने देखा जहेज कम होने की वजह से तलाक हुई, फ्रिज न देने पे तलाक हुई, एसी न देने पे तलाक हुई, गाड़ी न देने पे तलाक हुई, सोना ज्यादा न देने पर तलाक हुई। तो ये मतलब को देख करके जो निकाह करता है वो इस अजीम 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 रिश्ते को दाव पे लगाता है, उसका तमस्खुर उड़ाता है, उसकी तदहीक करता है, जो मतलब की गरज से किसी की बहन बेटी से निकाह करता है। और वहां दूसरी जगह भी यही आलम है कि लड़की वाले लड़के को डिग्री से तोलते हैं और लड़के वाले लड़की को जहेज से तोलते हैं। मसला खराब हो जाता है। तो ये मनफी सोच राइज है कि दूसरी कर लेंगे और कर लेंगे। मेरे अजीजों, ये इंसानियत के नाम पर दाग है
कि हम बगैर जिम्मेदारी के साथ हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं। जब कोई हमारी निकाह में आती है तो हम पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं। तो अब ये तलाक की शरह क्यों बुलंद है? तलाक की शरह इसीलिए बुलंद हो गई कि मिजाज नहीं मिल रहे, तो इत्तेफाकन मिजाज तो मिलेंगे नहीं। उसकी कोई और सोच है, मेरी कोई और सोच है, उसकी पसंद चीजों में अलग है, मेरी पसंद चीजों में अलग है, मुख्तलिफ मिजाज एक साथ जुड़े हैं। तो यहां बीवी को गुस्सा आए तो हुक्म है कि खावन चुप कर जाए। खावन को गुस्सा आए तो यहां बीवी को हुक्म है कि आप चुप कर जाए। मैंने निचोड़ निकाला ना, तलाक का निचोड़ वो है बदजबानी। दोनों साइड से बदजबानी, जबान का चलाना और बीवी और शौहर के दरमियान जो लोग किरदार अदा करते हैं, उसने घरों को उजाड़ के रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग मियां बीवी होते हुए भी बदकारी करेंगे। तो साहबा ने अर्ज किया कि मियां बीवी होते हुए भी लोग बदकारी करेंगे? तो आपने फरमाया जी। का वजह ये है, उन्होंने ऐसे बोल बोले होंगे जिससे उनका निकाह टूट चुका होगा, पता ही ना होगा निकाह टूट चुका है। तो एहतियात रखें, ऐसे अल्फाज जबान से न निकले, ऐसे शिरकिया अल्फाज, ऐसे कुफरिया अल्फाज के जबान से निकले, आपको पता ही नहीं निकाह टूट चुका होगा। हदीस में आता है, बनु इसराइल में बदकारी की फिजा उस वक्त आम हुई कि उनके मर्दों ने अपने आप को बनाना छोड़ दिया था। तो बेगम शोहर के लिए सिंगार करे, शोहर बेगम के लिए सिंगार करे। लेकिन यहां उलट है, अगर कहीं शादी बियाह होती हैं तो बेगम शादी बियाह के लिए ऐसे तैयार होती है कि पहचान में नहीं आती, और जो मर्द होता है उसने जब बाहर निकलना है अपने आप को ऐसा तैयार करके जाता है कि पहचान में नहीं आता कि ये अपना है कि कोई और है। तो जो घर की जिंदगी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। घर का मामूली सा शिकवा गिला बाहर की दुश्मनी से बेहतर है। यानी जो बाहर की दुश्मनी है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। घर की मामूली सी चीज, मामूली सी, ये शक नहीं होता, शक की बुनियाद पे तलाक देना। तो मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। एतमाद, हौसला इतना मुकद्दस रिश्ता है, और हमारे यहां तो रिवाज कुछ अलग हो गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन खर्च बताऊं, बेहतरीन खर्च सदका, बेहतरीन। फरमाया वो क्या है? आपने फरमाया कि जो बच्ची मुतल्लिका हो जाए, यानी तलाक याफ्ता हो और घर आके बैठ जाए, उस पर खर्च करना अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतरीन सदका गिना जाता है और समझा जाता है। जो मुतल्लिका पर खर्च करे। हमारे यहाँ तो यूरोप और दीगर कंट्रीज के लिए जाने के लिए कितनी एज की खवातीन के साथ शादियां की गई हैं। आए गए दिन आप देखते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो किसी मुल्क की नेशनलिटी हासिल करने के लिए 70 साल की, 75 साल की, 80 साल की खवातीन को एक्सेप्ट किया गया है नेशनलिटी की खातिर। लेकिन जहां अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं कि सिर्फ एक कंवारी से की, बाकी सारी शादियां या मुतल्लिका थी या बेवा थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल कयामत में नमाज ये तो इबादत है, इससे पहले जब ये हो जाए, मामलात में सबसे पहला जो हिसाब होगा वो शौहर से उसकी बीवी के हकूक का होगा और बीवी से उसके शौहर के हकूक का होगा। आप नहीं देखते
जिसके यहाँ बेटी का निकाह हो जाए, उस बाप की खुशी का आलम ही कुछ और होता है। और जिस बाप को पता चल जाए कि उसकी बेटी को तलाक हुआ है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। और मैं उनसे भी कहता हूं जो बहन बेटी को बैठाए रखते हैं, नहीं, अच्छा जोड़ का रिश्ता बने, निकाह कर दो। हाँ, निकाह में इस्तिखारा भी करें। इस्तिखारा अल्लाह से आप मशवरा करते हैं कि मैं ये करूं या ना करूं। इस्तिखारा अच्छा है, निकाह जरूर करें। जाएं उन बहनों से पूछें जिनके बाल घर में सफेद हो गए, जिनके लिए मुख्तलिफ किस्म के जज्बात खानदानों में रखे जाते हैं और उन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात और बहतान लगाए जा रहे हैं उनके घर में बैठने की वजह से। तो जोड़ के रिश्ते जैसे आए, अल्लाह की रहमत समझते हुए निकाह कर देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बच्ची जिसको तलाक हुई, कल क़यामत में उसके वालिद को गुनाहों की ज्यादती की वजह से जहन्नुम का फैसला सुना दिया जाएगा। तो वो बच्ची अल्लाह के दरबार में कहेगी, या अल्लाह, मैं ये नहीं होने दूंगी कि मेरा बाप जहन्नुम चला जाए। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, ये तो गुनाहगार है, ये तो जहन्नुम जाएगा जाएगा। तो कहा, नहीं या अल्लाह, मैं अपनी बात तुम्हें सुनाऊं। एक तो मेरा हुस्न नहीं था, अकल नहीं थी, माल भी नहीं था, ससुराल वालों ने मुझे कबूल करने से इनकार किया, मुझे तलाक हो गई, बाकी किसी ने रिश्ता लेके आना ही नहीं था। इस बूढ़े बाप ने मुझे पाला पोसा और आखिर वक्त तक ये साथ रहा, किसी ने साथ ना निभाया सिवाय इसके, और इसको अब जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, अच्छा जी, अपने वालिद का हाथ पकड़ो और जन्नत की तरफ चले जाओ। तो मेरे अजीजों, तलाक मर्रतान, तलाक दो हैं, यानी दो से मुराद कि डायरेक्ट तीन की तरफ ना जाओ कि वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। अगर कोई रास्ता नहीं है और तलाक देनी है तो एक दें कि फिर गुंजाइश इद्दत के बाद हो तो आप उसके रुजू कर सकें। तो यकदम तीन तलाक़ें कह देना ये इंतहाई जुल्म है। तो खुदारा शादी से कबल बेटी को और बेटे को ये समझाया जाए, बैठाया जाए कि किसी की बहन बेटी है, तुम एक रिश्ते में जा रहे हो, उसके साथ कैसे रहोगे। तो चीजों से तो घर आबाद नहीं होते। अगर अखलाकियात ना हो, बर्दाश्त ना हो, सब्र ना हो और शुक्र ना हो तो कैसे घर चलेंगे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये आज इस वक्त बहुत बड़ा मसला है जिसकी तरफ मैंने निशानदही की है कि तलाक की शरह बहुत बढ़ चुकी है। और फिर मुसीबत ये है कि उससे कोई निकाह करने वाला भी नहीं होता कि ये तो मुतल्लिका है। तो खुदारा सबसे पहली बात तो यही है कि तलाक से बचें। और तलाक से बचने का सबसे बड़ा मैं आपको एक जरिया बताऊं जिससे आप छूट सकते हैं, वो ये है कि ज़बान आपकी कंट्रोल में हो। ये मर्द की निशानी नहीं है कि हाइपर हो, फौरन तलाक दे, फौरन मार पिटाई करे, ऐसा नहीं। आप यकीनन, ये दुनिया है, यहाँ हर चीज परफेक्ट नहीं होती। आपके जज्बात टूटेंगे, आपके एहसासात जरूर आप इम्तिहान में पड़ेंगे। यकीनन अगर आपने इस रिश्ते के तकद्दुस का ख्याल रखा, और ये शैतान का महबूब अमल है, महबूब अमल है शैतान का कि मियां बीवी लड़ जाएं, एक दूसरे को तलाक दें, दो खानदान आपस में लड़ें। और समंदर पर अपना तख्त बिछा के शैतान रोज अपने हवारियों से पूछता है कि क्या करके आए हो। तो कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई वो सुनता ही नहीं। और जो ये कह दे कि मैंने मियां बीवी में लड़ाई की और तलाक तक बात पहुंच गई, तो उसको उठ के गले लगाता है कि तुमने अच्छा काम किया।
तो मैं ये कहता हूं कि खुदारा मियाँ बीवी में अगर कोई खटपट हो तो कोशिश करें, सुलह सफ़ा की कोशिश करें, अपनी ज़ाती अगराज और मकासद को उसके बीच के आड़ में ला के उनको लड़वा के उनसे तलाक दिलवा के और उनके बच्चों की ज़िंदगी जहन्नुम बना के, यकीन जानिए आप किसी के 100 घर तोड़ दें, अपना एक नहीं बना सकते। किसी का एक बना दें, वो आपके 100 घर बनाने का अज़म रखेगा। किसी की बेइज्जती में अपनी इज्जत न ढूंढे। अल्लाह ताला ने जिल्लत में इज्जत को छुपाया है, खामोशी में कामयाबी को छुपाया है, सब्र में अल्लाह ने निजात को छुपाया है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक बख्शे। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।